हाज़िर किराम, रसूल अल्लाह के वालिद माजिद सैयदना अब्दुल्लाह तो आपकी विलादत से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे, वफात पा चुके थे। अलबत्ता वालिदा माजिदा बीबी आमना के साथ आपने जो 6 बरस गुजारे थे वो आपको बहुत अच्छी तरह याद थे। और रसूल अल्लाह, बहुत रिवायतों में आता है कि जब भी याद किया करते थे, रोया करते थे वो वक्त। शान वाली माँ का शान वाला बेटा फतह मक्का हुआ है, सुरखरू है, एक बड़ी जीत मिली है आज। फतह मक्का के बाद जब पहली मर्तबा मस्जिदुल हराम में मंजर अपने जहन में लाइएगा, रसूल अल्लाह फातिह मक्का हैं, मस्जिदुल हराम में आ रहे हैं, नमाज पढ़ाने के लिए जैसे ही तशरीफ लाए, रसूल अल्लाह मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ाने आ रहे हैं। हर जानिब खचाखच लोग भरे हुए हैं, सिर्फ मस्जिदुल हराम में नहीं, बाहर भी लोगों की लंबी कतारें हैं। लोग उस फातिह को देखने के लिए मुंतजिर हैं। रसूल अल्लाह तशरीफ लाते हैं, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द हजारों मुसलमान हैं। आप तशरीफ लाए तो जितने सहाबा मौजूद हैं अदब में, ताज़ीम में खड़े हो गए। रसूल अल्लाह ने ये मंजर देखा और अल्लाह का दिया हुआ ये मकाम, जो इज्जत अल्लाह ताला देता है, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब अच्छा वक्त आए तब शुक्र, जब बुरा वक्त आए तब सब्र। यहाँ रसूल अल्लाह की कैफियत वही है, शुक्र वाली कैफियत। जब आपने ये मंजर देखा कि लोग इर्द गिर्द जमा हैं, आपकी इज्जत में खड़े हो रहे हैं, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, रसूल अल्लाह रोना शुरू हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। नमाज पढ़ाने खड़े हुए, नमाज मुकम्मल कराई तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज तो बहुत खुशी का दिन है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? फरमाने लगे, मुझे मेरे माँ बाप की याद आ गई है। और कुछ रिवायात में है कि उन्होंने कहा, मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। फरमाया, काश, ने सहाबा कराम से कहा, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। एक हदीस में, रिवायत में ये भी आया है कि रसूल अल्लाह ने कहा, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और वो ये मंजर देखती, मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता और मैं इसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। फिर मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मेरी माँ अपने हुजरे का पर्दा हटा कर के कहती, मेरे मोहम्मद मेरी बात तो सुनो। नबी पाक फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं ये नमाज छोड़ देता और पहले अपनी माँ का हुक्म सुनता, पहले अपनी माँ का हुक्म बजा लाता। तो माँ वो हस्ती है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफ़ा करीम ने भी महसूस किया। हजारों लोग, सहाबा कराम और लोग आज आपकी मोहब्बत में वहाँ मौजूद हैं, और जिसकी मोहब्बत, जिसकी शफकत, जिसकी दुआ, जिसकी मुस्कुराहट, जिसका चेहरा रसूल अल्लाह को, फातिह मक्का को याद आ रहा है, वो अपनी माँ है। तो हम उम्मती, जब भी कुछ होता है अच्छा, जब आपकी आंखों में आंसू आ जाए और किसी अच्छी चीज़ के ऊपर आपको अपनी माँ याद आ जाए, तो आप यकीन कीजिएगा कि आप रसूल अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अपनी माँ के लिए रोना, उसे अच्छे वक्त में याद करना, ये भी एक सुन्नत है। और उस हुजूम में आपको जो सबसे पहले याद आया वो सैयदा आमना थी। और शायर ने क्या खूब कहा है, सलाम ए आमना के लाल, ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्रे मौजूदात, फ़ख्रे नौ इंसानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तबस्सुम, गुफ्तगू, बंदा नवाजी, खंदा पेशानी, सलाम ए आतिशी जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले।